श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में सभी लोग अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोजन करवाते हैं। और अक्सर इस प्रश्न के बारे में पूछा जाता है कि कन्या पूजन हमें कब करवानी चाहिए, कितनी कन्याओं को बुलवाना चाहिए, कितने साल की कन्याएं बुलानी चाहिए, उनका क्या खिलाए और भेंट में क्या देना चाहिए, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। तो सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका होता है कन्या पूजन। और कन्या पूजन को आपको सही तरीके से करना चाहिए। देखिए महाराज, जब भी आप कन्या को अपने घर पर बुलाएं और वह आपके घर पर आए, तो सबसे पहले आप उनके पैरों को किसी पात्र में जरूर अपने हाथों से धुलवाएं। और अगर आप चाहें तो दूध और गंगा जल भी इस जल में मिला सकते हैं। और साथियों, बाद में इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं और बचे हुए जल को किसी पेड़ में जाकर डाल सकते हैं। साथियों, यह बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारे पूरा घर पवित्र हो जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि हमें कितनी बड़ी कन्या बुलानी चाहिए। तो साथियों, आपको छोटी से छोटी कन्या बुलवानी चाहिए, जैसे 2 साल की बच्चियों या 5 साल की बच्चियों। और वैसे तो 10 साल तक की कन्याओं को आप कन्या पूजन के लिए बुला सकते हैं, पर अगर 5 साल से कम की कन्या बुलाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने जैसे ही उनके पैर धो दिए, उसके बाद में आप सभी कन्याओं को टीका लगाए, उनको अक्षत भी लगाए और लाल चुनरी उड़ाए। तो अब आपको उनको भोजन करवाना है और ध्यान रखना है कि भोजन में आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। और इसके अलावा कन्या भोजन में खीर, पूड़ी या हलवा जरूर होना चाहिए और उन्हें आराम से भोजन करने दे, खुशी से भोजन करने दे और उनको जिस चीज की जरूरत से पहले ही उनको थाली में रख दें। और साथियों, कन्या भोजन करने के बाद आप उनके हाथों में कुछ भेंट जरूर दें। वैसे कुछ अनाज दिया जाता है, आप चाहें तो एक पन्नी में गेहूं या चावल, कोई भी अनाज को रखकर सभी कन्याओं को जरूर दें। ऐसा करने से हमारे घर के धन के भंडार भरे होते हैं। और साथ ही में आप कोई फल जैसे केला या सेब फल और कुछ पैसे भी उनके हाथ में जरूर देकर भेजें। मेरे प्रिय साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको कन्या कितनी बुलानी चाहिए। तो देखिए, वैसे आपको 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए और साथ में एक छोटे लड़के को भी जरूर बुलाना चाहिए, जिसको हम लंगागुर बोलते हैं। और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में जब भी आपके घर से कन्या जा रही हो, आपको उनसे ये जरूर बोलना कि बेटा आते रहना, कल वापस आ जाना। और साथियों, आप ऐसा ध्यान रखना कि जब आपके घर से जाए तो बहुत खुश होकर जाए, कोई भी कन्या दुखी होकर न जाए। और जब कन्याएं आपके घर से जा रही हो तो आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें और घर के सभी सदस्यों से भी बोले। और जाते समय आप उनको खेल खिलौने दे सकते हैं, गुड्डा गुड़िया दे सकते हैं जो उनको पसंद हो, जैसे चूड़ी, कंगन, कलर्स, रबर बैंड्स, बहुत प्यारी प्यारी चीज आती हैं जो आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। और कन्या पूजन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनके पैरों को धुलवाना, उनका तिलक करना, उनको चुनरी उड़वाना, उनके पैरों में मोहर लगाना है, उनके पैरों का आशीर्वाद लेना और जाते समय उनके हाथ में कुछ तोहफा देना। तो साथियों, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान दें और हम तो ऐसी ही आशा करेंगे कि आपकी यह नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास रहे। तो साथियों, अब आखिरी में ये प्रश्न आता है कि हमें कन्या पूजन कब करना चाहिए। तो देखिए साथियों, विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिनों में से आप किसी भी एक दिन कन्या पूजन करवा सकते हैं, आपको पूरा फल मिलेगा। पर कन्याओं का पूजन करने का नवरात्रि में 2 दिन बहुत बड़े माने जाते हैं, अष्टमी और नवमी तिथि, क्योंकि इसी दिन लोगों के घरों में अष्टमी और नवमी पूजी जाती है और ज्यादातर लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करवाते हैं। तो आप चाहे तो कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन भी करवाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं। बाकी 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कन्या पूजन करें, कोई परेशानी नहीं। और कन्या पूजन आप किसी भी दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में हो जानी चाहिए, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त होता है। तो महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब कन्या भोजन से जुड़ा हुआ मिल गया होगा। पर अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न बचा हुआ है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।